हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, मैं सूरज साहू आज से शुरू करने चल रहा हूं आप लोगों का मध्यकालीन इतिहास, जो कि भारत के संदर्भ में होगा। और इसको हम देखेंगे गुलाम वंश की स्थापना से, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की जाती है। लेकिन यहाँ इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम बैकग्राउंड की जो घटनाएं हैं, जो स्टोरी है, उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को आगे की कोई भी जो घटनाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए जो ये गुलाम वंश की स्थापना हो रही है, या फिर मुस्लिम आक्रमण किस प्रकार जो है, ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक कौतूहल है, ये सारी चीज़ों को जो है हम समझने के लिए बैकग्राउंड की घटना पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको सबसे पहले 632 ईस्वी में, जब मोहम्मद साहब प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु होती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है? 632 ईस्वी में। और ये वही मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म है ये कितना नया है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है और इन्होंने ही जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। तो जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद एक पद का सृजन किया जाता है, जिसे कहा जाता है खलीफा पद। तो इस प्रकार से इस खलीफा पद का यहाँ पर सृजन होता है। और ये जो खलीफा पद है, इसका सृजन क्यों किया जाता है? इसका सृजन इसलिए किया जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इस्लाम धर्म है, उसे एक राजनीतिक और धार्मिक गुरु मिल सके। कैसा गुरु मिल सके? तो राजनीतिक और धार्मिक गुरु मिल सके। इस उद्देश्य से जो है यहाँ पर जो है खलीफा पद की जो है, तो धार्मिक और राजनीतिक गुरु मिल सके, इसलिए जो है इस पद का जो है सृजन किया गया और इस पद की शुरुआत की गई। तो प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो पहला खलीफा बनता है, खलीफा पद की शुरुआत होती है जहां से। तो जो पहला खलीफा बनता है वो कौन होता है? तो वो होते हैं आपके अबू बकर। अबू बकर ये होते हैं आपके पहले खलीफा। और यहाँ पर आप ये मानकर मत चलिएगा कि जो ये खलीफा पद का सृजन हुआ है और यहाँ पर अबू बकर जो है खलीफा बना दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो आपसी संघर्ष है, जो आपस में संघर्ष होता रहता है, वो यहाँ पर ना हुआ हो। यहाँ पर भी संघर्ष हुआ था खलीफा पद को लेकर। जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी है, ये दो भागों में डिवाइड है, दो पार्टों में डिवाइड है। एक आपकी शिया है और दूसरी क्या है? आपकी सुन्नी है। तो जो शिया समुदाय के लोग थे, इस्लाम धर्म में जो शिया समुदाय के लोग थे, वे चाहते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, मोहम्मद साहब हैं, इनकी जो पुत्री हैं फातिमा, इनके जो पति हैं अली, यानी कि फातिमा के पति अली को जो है खलीफा बनाया जाए। पहला खलीफा किसे बनाया जाए? अली को बनाया जाए। लेकिन जो ये सुन्नी समुदाय था आपका, इन्होंने किसे खलीफा मान लिया? अपना अबू बकर को। तो यहाँ पर जो पहले खलीफा बनते हैं वो अबू बकर बनते हैं। और ये अबू बकर वही हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के चार प्रमुख व्यक्ति थे, जो उनके साथ में रहने वाले चार प्रमुख लोग थे। उन्हीं चारों लोगों ने आपस में जो है एक समझौते के तौर पर जो है अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया था। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपके पास क्वेश्चन अगर पुटअप होता है कि पहला खलीफा कौन था, तो आप बताएंगे अबू बकर। पहला खलीफा का नाम क्या था? अबू बकर था। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और जो है यहाँ पर और डिस्कस करते हैं स्टोरी को, ताकि जो है आप जो है इंटरलिंक करते हुए चलें और आप देख पाएं कि किस प्रकार से पहला तुर्की आक्रमण भारत पर होता है। तो यहाँ पर ये खलीफा पद की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भारत पर जो तुर्की आक्रमण होगा, उसका जो इंटरलिंक है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्हीं खलीफाओं से होता है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको 711 ईस्वी में, जिस समय जो है वाजिद अली खलीफा होते हैं। कौन है इस समय खलीफा? तो वाजिद अली। वाजिद अली खलीफा होते हैं 711 ईस्वी में। और इस खलीफा पद के लिए, इस पद के सम्मान के लिए श्रीलंका के शासक जो है खलीफा को कुछ उपहार भेंट करना चाहते हैं, कुछ जो है भेंट भेजते हैं। तो कौन भेजता है? वाजिद खलीफा को। जिस समय खलीफा वाजिद अली है, इस समय श्रीलंका का जो शासक होता है वो क्या भेजता है? भेंट भेजता है। और इस भेंट को जो है लूट लिया जाता है। कहाँ पर? देवलपोर्ट में। देवलपोर्ट में इस जो है भेंट को लूट लिया जाता है। भेंट किसके लिए आ रही थी? खलीफा के लिए, जो कि खलीफा थे वाजिद अली। भेंट को भेज कौन रहा था? चीन का शासक। और इसे लूट कहाँ पर लिया जाता है? देवलपोर्ट में।
और देवलपोर्ट में जिस समय इस भेंट को लूटा जाता है उस समय देवलपोर्ट का जो शासन है वो जो है दाहिर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर किसका शासन होता है? दाहिर का शासन होता है। और इसी क्षेत्र में, इन्हीं के शासन क्षेत्र में जो है भेंट को लूट लिया जाता है। अब वाजिद अली यानी कि जो खलीफा प्रेजेंट टाइम में है, इस खलीफा के लिए आए हुए भेंट को जब मालूम चलता है कि देवलपोर्ट में लूट लिया गया है, तो जो ईरान का शासक है मंसूर हजाज, ये काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि एक सम्मानित पद, खलीफा जैसे सम्मानित पद के लिए आई हुई भेंट को किसी ने कैसे लूट लिया। तो वो जो है क्या करता है, यहाँ पर देवलपोर्ट पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण अपने सेनापति से करवाता है। लेकिन आक्रमण करने से पहले वो एक पत्र भेजता है जो है यहाँ पर दाहिर को, और पत्र में वो साफ साफ लिखता है कि जो है आप जिस किसी ने भी इस प्रकार की घटना को जो है अंजाम दिया है उसे उचित से उचित दंड दीजिए और जो है उसके साथ जो है सख्ती से पेश आइए। लेकिन जो दाहिर होता है उस पत्र का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रक्रिया ना करके कोई भी उत्तर नहीं देता है, और वहां पर जो है इससे जो मंसूर हजाज है ईरान का शासक और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि यहाँ पर जो है उसके पत्र की अवहेलना की गई और जो है दाहिर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। तब जो है 712 ईस्वी में ईरान का शासक मंसूर हजाज किसे भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है ये आक्रमण करवाता है, और आक्रमण कहाँ पर करवाता है? देवलपोर्ट में, जहाँ पर शासन रहता है दाहिर का। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो सबसे पहले दाहिर का जो भतीजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दाहिर का जो पुत्र होता है वो भी युद्ध में मारा जाता है, और उसके बाद अंततः जो दाहिर होता है ये क्या होता है? युद्ध में पराजित हो जाता है। और पराजित किससे हो रहा है? मोहम्मद बिन कासिम से। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दाहिर को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? दाहिर की 2 पुत्रियां होती हैं, दोनों पुत्रियों को जो है भेंट स्वरूप खलीफा के सामने पेश करता है। अब ये सारी जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको जो है स्टोरी के माध्यम से आप ये चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे, और स्टोरी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहती है, और थोड़ा बहुत अगर माइंड में है तो हम जो है स्टोरी के माध्यम से अगर याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय तक हमारे जो है मस्तिष्क में ये रुका रहता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है दाहिर की दोनों पुत्रियों को लेकर कहाँ जाता है? वाजिद अली जो कि प्रेजेंट टाइम में खलीफा है, खलीफा के पास भेंट स्वरूप प्रस्तुत करता है, और इस उम्मीद के साथ जो है प्रस्तुत करता है कि जो है खलीफा उसे सम्मानित करेगा, उसे कुछ उपहार देगा भेंट स्वरूप। लेकिन यहाँ पर ये सारी जो इनकी कल्पनाएं हैं मोहम्मद बिन कासिम की, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। लेकिन जो ये कल्पना कर रहे हैं कि हमें जो है खलीफा के द्वारा जो है सम्मान प्राप्त होगा, उपहार भेंट स्वरूप प्राप्त होंगे, ये सारी चीज़ें इनकी जायज़ हैं। क्योंकि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम जो है दाहिर के शासन क्षेत्र पर आक्रमण करता है उस समय जो इसकी उम्र होती है मात्र 17 वर्ष के बालक होते हैं। ये 17 वर्षीय बालक होते हैं जब ये जो है दाहिर के शासन क्षेत्र पर जो है आक्रमण करते हैं। तो कितने वर्ष के होते हैं? मात्र 17 वर्ष के होते हैं ये मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है ये उल्टी पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? जब ये दाहिर की दोनों पुत्रियों को लेकर खलीफा के पास प्रस्तुत होते हैं तो वहां पर जो है दाहिर की दोनों पुत्रियां कहती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, छेड़छाड़ वाला व्यवहार किया गया है। और इस बात को सुनकर खलीफा काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं कि आखिरकार वो भी एक शासक की पुत्री हैं और उनके साथ जो है उसी प्रकार का जो है सम्मान देना चाहिए था, उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए था। और पहले भी क्या होता था दोस्तों, जब भी कोई भी शासक किसी भी शासक पर जो है आक्रमण करता था और उसे पराजित करता था तो वो उन्हीं नियमों और जो है युद्ध नियमों के अनुसार ही जो है चाहता था कि किसी भी युद्ध नियम की अवहेलना किए बगैर ही जो है वो विजय प्राप्त करे। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो मोटे मोटे तौर पर है तो युद्ध नियमों का थोड़ा बहुत पालन किया जाता था। ये अलग बात है कि युद्ध में जीतने के लिए जो शासक होते थे वो अपने साम दान दंड भेद सभी नियमों का जो है उपयोग करते थे, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत जो युद्ध नियम होते थे उनका पालन यहाँ पर किया जाता था। तो इस कारण से जो है यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को जो है दर्दनाक मौत की सजा दे दी जाती है वाजिद अली जो कि प्रेजेंट टाइम में खलीफा होते हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी इन्हें जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है।
अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया है, ये पहला अरबी आक्रमण होता है जो कि भारत पर किया गया है। और इस आक्रमण को करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो खलीफा जैसे सम्मानित पद के सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था, कि आखिरकार जो है खलीफा जैसे सम्मानित पद के लिए आए हुए भेंट को किसी ने कैसे लूट लिया। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि पहला जो आक्रमण भारत पर हुआ था वो पहला जो है अरबी आक्रमण जो हुआ था मुस्लिम शासकों के द्वारा, वो अरबी आक्रमण था और वो मात्र हुआ था खलीफा पद के सम्मान के लिए, खलीफा पद के सम्मान की रक्षा के लिए ये आक्रमण किया गया था। यहाँ पर ना तो मोहम्मद बिन कासिम की कोई इस प्रकार से जो है इच्छा थी कि वो यहाँ पर विजय प्राप्त करके शासन करेगा, ना ही मंसूर हजाज ने जो है इस उद्देश्य से यहाँ पर जो है आक्रमण करवाया था कि वो यहाँ पर जो है आकर शासन करेगा। यहाँ पर जो है ये इसे पराजित करने के बाद ये वापस लौट जाते और यहाँ पर किसी भी प्रकार के शासन से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं है कि ये यहाँ पर शासन करने के लिए जो है यहाँ पर आक्रमण किया था। अब ये चीजें सारी चीजें आप यहाँ पर समझ गए हैं। आखिरकार मैंने मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा यहाँ पर क्यों की है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत पर जो पहला तुर्की आक्रमण होता है, जो मुस्लिम तुर्की आक्रमण होता है सुबुक्तगीन ऐबक के द्वारा, जो है सुबुक्तगीन के द्वारा, वो जो है आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहला आक्रमण हुआ था या फिर सुबुक्तगीन के द्वारा। तो जो सुबुक्तगीन के द्वारा आक्रमण होता है वो पहला तुर्की आक्रमण होता है, और जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह आक्रमण हुआ है ये पहला जो है तुर्क अरबी आक्रमण होता है, जो कि खलीफा जैसे सम्मानित पद की रक्षा के लिए किया गया था। अब चलिए हम ले चलते हैं आपको यहाँ पर 962 और 63 ईस्वी में, जब खुरासान में जो है सामानी साम्राज्य का वर्चस्व था। खुरासान मैप में आप देख सकते हैं, ये खुरासान है। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइम में क्या था, सामानी साम्राज्य का जो है वर्चस्व था। और इस समय यहाँ पर जो शासक थे वो थे अब्द अल मलिक, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में जो है अब्दुल मलिक भी कह सकते हैं। कभी कभी कुछ नाम को जो है जैसे कि बोलते समय आप लोग जो है थोड़ा बहुत नामों को आपस में मिक्स करके बोलते हैं और याद भी रहता है। तो इनका जो वास्तविक नाम है अब्द अल मलिक है, और इसे जो है आम बोलचाल की भाषा में अब्दुल मलिक भी कहा जाता है। तो इस समय यहाँ पर जो है अब्द अल मलिक का शासन था। तो इसके आगे हम 662 ईस्वी से 663 ईस्वी में खुरासान में क्या घटनाएं घटी, सामानी साम्राज्य का जो है पतन कैसे हुआ, अब्द अल मलिक के बाद जो है कौन शासक बनता है, इन सारी चीज़ों को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज का ये पहला लेक्चर था और इस लेक्चर की जो लेंथ है मैं बस इतनी ही रखनी चाहूँगा। और इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने थोड़ा बहुत जो है हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जो है जानकारी आपके सामने जो है रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अभी जो है हमें जो है किन चीज़ों को लेकर यहाँ इसमें सुधार करना चाहिए, और जो है मैं आप लोगों को किस प्रकार से जो है एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को ये रुचि डेवलप हो सके और आप लोगों को सारी जानकारी जो भी सारे फैक्ट्स हैं वो एक स्टोरी के माध्यम से आसानी से याद, तो आप लोगों को आसानी से जो है यहाँ पर जो है सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय।